नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हम उन एंसेस्टर्स के मैसेजेस यहाँ पर पिक करेंगे जो हायर रियलम में है, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है एमेथिस्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है ब्लैक टर्मलिन। एमेथिस्ट एंड ब्लैक टर्मलिन, जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। एमेथिस्ट एंड ब्लैक टर्मलिन, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। हाय ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है एमेथिस्ट को, ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो एंसेस्टर्स हैं, लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। आपकी लाइफ में कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है। फैमिली ड्रामा मीन्स घर से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है जो इस वक्त उतना सही नहीं बैठ रहा है आपके लिए, मतलब जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं। ऐसा कोई सिचुएशन है इस वक्त आपके लाइफ में जहाँ पर मुझे एक फीमेल पर्सन की कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है, पर्टिकुलर 2 फीमेल्स की दिखाया जा रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए सिर्फ एक ही फीमेल हो, बट कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि 2 फीमेल्स हो, बट मुझे 2 पर्टिकुलर फीमेल्स की कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये एक आप भी हो सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन एक लेडी मुझे दिखाया जा रहा है जो मदर फिगर है और दूसरी जो है वो बेटी के बराबर की है, ठीक है। एक मान लीजिए एक माँ है, दूसरी बेटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। सास बहू भी हो सकती है, बट मुझे कुछ इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके सी, स्टार्टिंग करने से ही मेरा थ्रोट में डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो चुका है। मुझे बहुत बहसबाजी वाला सिचुएशन दिखाया जा रहा है। अगर अभी इस वक्त आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है बहसबाजी, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो आपके जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है वो आपको ऐसे सिचुएशन से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, ओके। ऐसे सिचुएशन से थोड़ा दूर रहने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। स्पेशली उन फीमेल फिगर से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखिएगा। उनकी जो एक डिबेट करने की एनर्जी है उसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका जो ये एनर्जी मुझे मिल रहा है वो बहुत ही स्टबर्न टाइप के हैं, ज़िद्दी टाइप के, कि मैं जो बोल रही हूँ वही सच है, वही सही है, कुछ इस टाइप का एनर्जी है। तो आपको ऐसे एनर्जी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, नो डाउट आपको अपनी ओपिनियन रखना है, आपको अपनी बातें क्लियरली बोलना है, लेकिन अगर वो इंसान तब भी नहीं मानते तो आपको उसमें और उलझना नहीं है, सिंपल, ओके। आपको अलग से रहना है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए और कौन से मैसेजेस हैं जो आप मेरे व्यूअर्स को इस वक्त देना चाहते हैं, जो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किसी को लग रहा है कि लक आपका साथ नहीं दे रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन लक साथ नहीं दे रहे हैं। आपको बोला जा रहा है अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो ये आपके कर्मों की वजह से ही है। पास्ट लाइफ में आपने जो भी कर्म किए थे उसी का भुगतान आप इस वक्त कर रहे हैं। इसीलिए आप ये ना बोलें कि मेरा लक साथ नहीं दे रहे हैं, ओके। आपको हार्ड वर्क करते जाने के लिए बोला जा रहा है। हार्ड वर्क करते जाइए लेकिन किस्मत पे मत कोसिएगा, ठीक है। नो डाउट इंसान जब किसी बात पर बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तब वो ऐसा कुछ बोलने लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हर वक्त इस एनर्जी में भी मत रहिएगा। एक तो ये मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज मुझे आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन आपके लाइफ में कोई सा पर्टिकुलर लड़का है, बंदा है आपके लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि कोई लवर ही हो, ज़रूरी नहीं है कि ये लवर या हस्बैंड ही हो, आपका बेटा भी हो सकता है या भाई भी हो सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा मेल फिगर है आपके लाइफ में जो अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एक तो मुझे ये दिखाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। वो आपकी किसी भी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों को जैसे हवा में उड़ा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं फुल्ली। ये कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर मेल फिगर पर्सन, यंग दिख रहा है लेकिन मुझे, जैसे कि 20+ एज के हैं, जिनका एज करीबन 35 तक समझ लीजिएगा, कम से कम 35 के एज तक है, 20 to 35, ओके। इस एज की मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेल फिगर है जिनको आप जानते हैं।
तो आपको एक बात बताया जा रहा है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई इंसान, चाहे वो जो भी हो, भाई हो, बहन हो या जो भी है, बट फिलहाल मुझे यहाँ मेल फिगर दिखाया जा रहा है, तो ये आपका भाई हो, लवर हो या बेटा ही क्यों ना हो, जो भी है, अगर ये इंसान आपकी बातों को इस वक्त महत्व नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। जब इनको सुधरना होगा वो खुद ही सुधर जाएंगे, जब इनको आपकी बात सुनना होगा वो खुद ही सुन लेंगे। तब तक उन्हें थोड़ा ठोकरे खाना पड़ेगा, ओके। उन्हें कुछ लेसन सिखाया जाएगा इस पर्टिकुलर इंसान को, जिनको आप जानते हैं और जो थोड़ा केयरलेस टाइप का मुझे वाइब्स मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से, थोड़ा केयरलेस है, ठीक है। तो इनको कुछ ठोकरे खाना पड़ेगा, तब जाकर वो आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे। और अगर आप इस एनर्जी में हैं इस वक्त, मतलब अगर आप कोई मेल व्यूअर हैं और आपने कुछ लापरवाही दिखाई है अपने लाइफ में, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा था लेकिन आप उन इंपॉर्टेंट बातों को इग्नोर कर रहे थे, हवाओं में उड़ा रहे थे और अपने ही धुन में मस्त थे, तो आपको इस वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया था तो आपको पता होगा ये मैसेज आप ही के लिए है, ओके। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको और कौन सी मैसेजेस देना चाहते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन दिनों आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर बात को लेकर, ओके। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो सकते हैं। एक और बात बताया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर इन दिनों आपके सामने आता है, चाहे वो आपके साथ जुड़ा हुआ हो या जो भी हो सिचुएशन, ऐसा अगर क्रिएट होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो उसके रूट तक जाने के लिए बोला जा रहा है। रूट कोस्ट को ढूंढना है, आपको ये बताया जा रहा है कि रूट तक जाइए, ऊपरी ऊपरी में नहीं देखना है प्रॉब्लम को, जड़ तक पहुंचने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स की तरफ से, थैंक यू। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपकी तरफ इमोशनली फील कर रहे हैं, ओके। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपकी तरफ इमोशनली फील कर पा रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर का मुझे ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर एनर्जी, थैंक यू। जैसे कि वो इंसान अगर पहले आपको उतना नोटिस नहीं करते थे, तो अभी इन दिनों वो आपको नोटिस कर रहे हैं। फादर ऑफ वॉन्स, थैंक यू। लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, थैंक यू। अगर आप लोग चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसे कम करने के लिए बोल रहे हैं, चाय कॉफ़ी को थोड़ा कम कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्स। और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक मैसेज और मुझे मिल रहा है, किसी किस्म की कार्मिक साइकिल एंड होने जा रहा है आपके लाइफ में, तो इस वजह से इस वक्त आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इमोशनली थोड़ा पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं, ओके। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल एंड होने जा रहा है आपके लाइफ में, ओके। पास का कोई मेमोरीज हो सकता है कि आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा याद आए कि मुझे ऐसे चीट किया गया था, मुझे ऐसे धोखा दिया गया था, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में फिर से आ सकते हैं, बातें कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था। पास की वही बातें जो आप बहुत पहले भूल चुके हो, फिर से वही बातें फिर से आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़ कीजिएगा इस पर्टिकुलर एनर्जी को। इस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत हद तक स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बर्डन है, हैवी बर्डन, कुछ इमोशनल बैगेजेस हैं जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स कह रहे हैं कि उन इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ कीजिए। अगर आपने किसी को हर्ट किया था, अगर आपने किसी को पास में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसको याद करके अभी आप गिल्ट में जा रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या कुछ भी, तो अपोलोजाइज कीजिए, उस इंसान से माफ़ी मांगिए। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे जो सिचुएशन है वो सुधर जाएगा, आपको ये बताया जा रहा है। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आपके साथ, तो यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है कि अपने फादर से या फादर फिगर कोई भी इंसान अगर आपके घर में है तो उनसे थोड़ा कॉन्वर्जेशन के दौरान केयरफुल रहिएगा, ओके। वो कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जिससे बात बिगड़ सकता है, ठीक है। फैमिली ड्रामा ओपनिंग स्टार्टिंग में ही बोला था,
कि फैमिली ड्रामा से थोड़ा दूर रहिएगा। आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स भी झगड़ रहे हैं तो आपको बीच में नहीं जाना है, उनको खुद ही सॉर्ट आउट करने दीजिए, आपको नहीं घुसना है उसमें, ठीक है। सिचुएशन में, इल्यूजन में आप कहीं ना कहीं है इस वक्त जो भी स्टक सिचुएशन है आपके लाइफ में वो इल्यूजन है, आपको ये बताया जा रहा है। ओके, ये इल्यूजन है, आपका मन का वहम कह सकते हैं या फिर दिमाग का ट्रैप, दिमाग हमें ट्रैप करते हैं और ये इल्यूजन ही है जो आपको स्टक लग रहा है। इस स्टक सिचुएशन से आप खुद निकल सकते हैं पास्ट को रिलीज करके। पास्ट में चाहे किसी ने आपका दिल दुखाया हो या फिर आपने किसी का दिल दुखाया हो, जो भी सिनेरियो है उसे रिलीज कीजिए। सुधारना आपके हाथ में है, आप खुद ही सुधार सकते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को आप खुद ही बदल सकते हैं। बस आपको बोला जा रहा है कि अपने मन में किसी के लिए भी ग्रजेस मत रखिएगा, अपने मन में किसी के लिए भी नफरत मत रखिएगा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया भी है तो फॉरगिव कीजिएगा। यहाँ पर फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। होपोनोपोनो प्रेयर आप सुना कीजिए, वह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे फॉरगिव करते जाएंगे, जो भी उलझने हैं, जो भी स्टक सिचुएशन से आप इस वक्त फंसे हुए हैं, उससे आप निकल जाएंगे, ठीक है। आपको हाँ ये भी बोला जा रहा है कि आसान नहीं है कि हम किसी को इतना जल्दी फॉरगिव कर पाएँ, बट फिर भी हमें अपनी तरफ से ये प्रैक्टिस करना होगा, फॉरगिव करना होगा। हम दूसरों को माफ़ कर पाएंगे तभी हम खुद को माफ़ कर पाएंगे, वरना हम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपके लाइफ में नया शुरुआत भी होने वाला है, न्यू स्टार्ट होने जा रहा है आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जो सिनेरियो है इस वक्त आपके लाइफ में जहाँ पर आप स्टक हैं, ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। तो आपको थोड़ा सब्र बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस, ओके। सब्र बनाए रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपको क्लियरिटी मिलेगा। किसी भी बात को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको उससे रिलेटेड क्लियरिटी मिल जाएगा। स्पेशली मुझे यहाँ पर घरेलू इशू और लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रहा है, जैसे कि आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर आपके घर में, फैमिली में कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिससे आप निकल जाएंगे। न्यू स्टार्ट होगा, हमेशा सेम नहीं रहेगा सिचुएशन। सडनली कोई ऐसा न्यूज़ आपको मिल सकता है जो आपको थोड़ा चौंका सकता है। सबके लिए नहीं है मैसेज। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। वुल्फ, राइट। द डार्क। आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं कि किसी को भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने ना दे, चाहे वो कोई भी हो, वो इंसान आपके लाइफ में इस वक्त हो या ना हो, जो भी है, कोई भी इंसान आपके लाइफ को कंट्रोल ना कर सके, इस बात का ख्याल रखिएगा। कंट्रोल करने मत दीजिएगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आप एक वाइज सोल हैं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे, और हम लोग यानी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हम आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू गाइड करेंगे। बस आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटीज़ हैं आपके अंदर जो कहीं ना कहीं आपको भटका देता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि माइंड का ट्रैप है, जो भी इल्यूजन है वो आपके दिमाग कर रहे हैं, आपका दिमाग उस ट्रैप में आपको फंसा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपकी जो भी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी स्टोर्ड है वही आपको इस वक्त भटका रहे हैं। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन का सुनना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो आपका इंट्यूशन नहीं है। नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है। सबकॉन्शियसली जो आपने स्टोर करके रखा है वही डार्क एनर्जी बनकर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रूट चक्रा से रिलेटेड इशू सरफेस में आ रहा है, इसलिए फैमिली ट्रॉमा वगैरह वो सब भी हो सकता है, आपके साथ फेस करना पड़ सकता है। किसी किसी के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स भी है, और एंसेस्ट्रल कर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो भी फेस सरफेस में आ रहा है। इस वजह से भी आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं। वन फाइनल मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन से रिलेटेड, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। फार्न, राइट। आपके आसपास कार्मिक लोग बहुत है, एक से ज़्यादा, कम से कम 2 या 3 कार्मिक लोग तो हैं आपके घर में ही है, ठीक है। ये चाहे आपके काम घर में है तो ऑब्वियसली आपके खून के रिश्ते हो सकते हैं, खून का रिश्ता, या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है या हो सकती है, जो भी है। बट यहाँ पर आपको सिंपली इतना बोला जा रहा है कि किसी को भी अपने लाइफ को कंट्रोल करने मत दो। फिर से सेम मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं वो आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड है, वो आपके कार्मिक है, वो आपकी कोई सोल फैमिली का इंसान नहीं है, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस वक्त जो भी इंसान आपको कंट्रोल कर रहे हैं उनके कंट्रोल से आपको निकलना है, उस ट्रैप से निकलना है। खुद को लाचार मत समझिए। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप खुद को लाचार मत समझिए। रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। आपका हार्ट चक्रा, स्पेशली आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर बहुत ही वुंडेड दिख रहा है, तो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करें। हीलिंग म्यूजिक्स वगैरह आप सुन सकते हैं, हार्ट चक्रा हीलिंग म्यूजिक, ओके। मुझे आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है 432 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। प्रेयर कीजिए, दुआ मांगिए, ओके। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। किसी के भी ट्रैप में मत फंसिए। आपको ये बार बार बोला जा रहा है कि किसी के भी ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, निकलना है इस ट्रैप से, ओके। ऑप्शन नंबर 1। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन 2 चूज़ कर सकते हैं, ओके। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हलचल मचा हुआ है, मुझे सुनाई दे रहा है कि हलचल मचा हुआ है। बाय द वे यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ रहा है। अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत तेज़ बारिश हो रहा है यहाँ पर, ओके। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कुछ हलचल मचा हुआ है आपके लाइफ में इस वक्त, या आपके मन में किसी किस्म का हलचल मचा हुआ है। किसी किसी को प्यार का एहसास हो रहा है कि मुझे प्यार हो रहा है, समथिंग इस तरह का मुझे मैसेज आ रहा है। और स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगर आप मेल व्यूअर हैं और आपके नज़र में अगर कोई लड़की है, कोई फीमेल पर्सन आप पसंद करते हैं और आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं वो मुझे प्यार करती है या नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए येस है। अगर आपके नज़र में कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है और आपको डाउट हो रहा है कि वो लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए येस है, ठीक है, करती है वो भी आपसे प्यार, ओके। और अगर आप ऑलरेडी फीमेल व्यूअर्स इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में कुछ सुधार आने वाला है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ओके। दोनों साइड के लिए मतलब ये मैसेज है, लड़का हो या लड़की, क्या आप लोगों के लव लाइफ पे ना कुछ सुधार आने जा रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तैयार रहिए इस पॉजिटिव चेंजेस के लिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि अपनी इमोशंस को रोकिएगा मत। इस वक्त हंसने को मन कर रहा है हंसिए, रोने का मन कर रहा है रोइए, अपने इमोशंस को रोकिएगा मत। हालांकि हंसने को मन करता है तो सभी हंसते हैं, लेकिन रोने का जब मन करता है तब हर कोई नहीं रोता है, बहुत से लोग रोकते हैं अपने आंसुओं को। तो यहाँ पर आपको रोकने के लिए मना किया जा रहा है। बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, बोल रहे हैं कि आपके जो भी इमोशंस है ना उसे फ्लो होने दीजिए। अगर अचानक से आपको किसी के सामने ही रोना आ जाए तो रो लीजिए, रोकिएगा मत कि मैं रो दूंगा या रो दूंगी तो सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान के लिए आपकी जो भी फीलिंग्स करंट टाइम फ्रेम पर डेवलप हो रहा है उस फीलिंग को रोकने के लिए आपको मना किया जा रहा है, किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। किसी भी इंसान के लिए इस वक्त आपके मन में जो भी फीलिंग्स डेवलप हो रहा है स्पेशली लव से रिलेटेड, तो उसे रोकने के लिए मना किया जा रहा है। उसे जज मत कीजिएगा कि दुनिया क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं। जज करने से आपको रोकने के लिए बोला जा रहा है कि जज मत कीजिए, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो किसी को भी सर्व नहीं करता है, ठीक है। कुछ ऐसी घिसी पिटी बिलीफ सिस्टम्स है जिसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। तो आपको उन बिलीफ सिस्टम्स में फंसना नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं। मनी फ्लो भी बढ़ने वाला है आपके लाइफ में। आपको विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है इस वक्त, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या लव लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर हो,
पॉजिटिव चेंजेस आएगा, आपको बस इतना फेथ रखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के लिए उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है वो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको खुद को फॉरगिव करना है, ये बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि खुद को फॉरगिव कीजिएगा। अगर पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हुआ था, कोई गलती हुआ था, तो इट्स ओके, आप ह्यूमन फॉर्म में इस दुनिया में आए हैं, इंसान बनकर आप आए हैं, गलतियां होती है, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलती को, इट्स ओके, और माफ़ कीजिए खुद को। पास्ट की जो भी बुरी यादें हैं उसे रिलीज़ करने के लिए आपको बोल रहे हैं। थैंक यू। ऑप्शन 1 के लोग ही आ गए हैं यहाँ पर। 8 ऑफ सॉर्ट्स आया है, मैं नहीं लूँगी ये कार्ड, ठीक है। ओके, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 2 कार्ड्स एक साथ जंप आउट हुआ है, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। बॉटम द डेक है सन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि करंट टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे फ्लेम की एनर्जी है, दोनों में फ्लेम्स है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका इस वक्त अकेले रहने का मन कर रहा है तो अकेले रहिए, ज़बरदस्ती लोगों के बीच खुद को डालने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, बात कर लेते हैं 10 लोगों से, नहीं। लोगों का काम ये सोचना, उनको सोचने दीजिए, वो जो भी सोचते हैं सोचने दीजिए, इट्स ओके, फाइन। आपको अपने लिए सोचना है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। आई डोंट नो, मेरा हाथ अचानक मेरी नज़र इन फ्लावर्स पे पड़ा एंड ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है बाय द वे। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो यहाँ पर कुछ ना फीलिंग्स इंक्रीज होने वाला है, आपको कुछ कुछ अच्छा फील हो सकता है, कुछ नयापन आपको महसूस हो सकता है। आपकी उम्र क्या है उससे मैटर नहीं करता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी इस उम्र में क्या ऐसा कुछ होगा, मतलब अभी तो नहीं, ऐसा नहीं है। उम्र, फीलिंग्स का कोई उम्र नहीं होता है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस वक्त ना आपको अगर कुछ फील हो रहा है ना किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए या किसी सिचुएशन को लेकर, उस फीलिंग्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उस फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और उस फीलिंग्स में फ्लो कीजिए। ये आपके लिए अच्छा है। थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है आपका इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। मेहनत जितना करते हैं फल उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके एंसेस्टर्स आपके करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर फेथ रखने के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मुझे दिखाया जा रहा है कि आपका गोल बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है, और जिन लोगों का लक्ष्य बड़ा होता है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स भी झेलना पड़ता है, करना पड़ता है स्ट्रगल्स भी। और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप बड़े से बड़े स्ट्रगल को भी पार कर सकते हो, अपने लाइफ से पार कर सकते हो उन सिचुएशंस को। बस थोड़े डिस्टर्बेंस आपको आएंगे, आपको आपके ट्रैक से हटाने की कोशिश किया जा सकता है। उन डिस्टर्बेंस से थोड़ा बच के रहिएगा। मान लीजिए आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है, आप किसी की तरफ बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं, प्यार वाला फीलिंग्स आ रहा है, डेवलप हो रहा है प्यार, लेकिन उसी वक्त कोई डिस्टर्बेंस आएगा। मीन्स कोई ऐसे इंसान आ जाएंगे जो कुछ ऐसी बातें आपको बोल देंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, इस इंसान से प्यार करना शायद गलत है, इस इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए। तो वो ये जो चीज़ें होगा ना, ये डिस्टर्बेंस है आपके, ठीक है। ठीक उसी तरह से करियर को लेकर के आपको बहुत मन कर रहा है कि आप पर्टिकुलर इसी पाथ पर जाएं, लेकिन सडनली कोई ऐसा कुछ बोल देगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं यार, इस पाथ पर मुझे नहीं जाना चाहिए, शायद इसमें उतना प्रॉफिट नहीं है। ओके, तो इस तरह के का डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त जितना भीड़ भाड़ से आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। हाँ, अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो अलग बात है, वो भीड़ आपको फेस करना पड़ेगा, वो मजबूरी है, वो आपका काम है, डेली का ड्यूटी है वो आपका, है ना। लेकिन वो जो होता है ना, फ़ोन पे बहुत सारे लोगों से बात करना या मैसेजेस पे चैट करना, या फिर घर पे ही बहुत सारे लोगों से इससे बात करना, उससे बात करना, या फिर ऐसे ही मतलब, तो उन चीज़ों से दूर रहिएगा। ऑफिस में भी आप काम पे जाते हैं, हाय हेलो किया लोगों से, बस अपना काम कीजिए और आइए। ऑफिस के 10 लोगों से आप अगर बहुत ज़्यादा बात करते रहेंगे तो भी आपके लिए सही नहीं है।
आपको ये बताया जा रहा है। ओके, बाद में आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड है, आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो डार्कनेस इस वक्त आपके लाइफ में चल रहा है ना, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, आपको सब्र रखने के लिए बोल रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेकर। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, कुछ लोग, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आपको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है अपने लाइफ में इस वक्त, हार्ड टाइम। तो आपको अपने जर्नी में बिलीव रखने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप उनके वंश के, मतलब आपके जो भी वंश है उसके, इस वंश का आप ऐसा चिराग है जो इस वंश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, इस वंश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब वंश का नाम रोशन कर सकते हैं का मतलब ये नहीं कि आप कोई लड़का ही हो। ये फिल्मों में होता था कि वंश आगे बढ़ाने का काम लड़का करता है या लड़का वंश का नाम रोशन करता है, समथिंग लाइक दैट। वो बिलीफ सिस्टम सोसाइटी के, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो गुण है, वो कैपेसिटी है कि आप इस खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस खानदान के जितने भी घिसी पिटी बिलीफ सिस्टम है या नेगेटिविटी है उसे आप दूर कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं? फॉर ऑप्शन नंबर 2, कुछ हेल्थी बाउंड्री आपको सेट करने के लिए बोल रहे हैं। हेल्थी बाउंड्री, हर किसी को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने मत दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। पास्ट रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, जो पास्ट पेनफुल था। द इंटेलेक्ट, थैंक यू। एल, आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहता है कि आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा सोच सोच के, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच सोच के कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आपका जो सोल है वो यूनिक है, बहुत अलग है। आपके जैसे इंसान आपके ख़ानदान में बहुत कम ही है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके ख़ानदान के बाकी लोगों के अंदर नहीं है। जिनको आप जानते हैं उन लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो आपके अंदर है, या फिर आपके कुछ ऐसे पसंद ऐसे हो सकते हैं जो बाकियों के साथ मैच नहीं करता है। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप यूनिक है, आप चूजन वन है, ओके। आपका सोल अलग है, डिफरेंट है। आप जिस ईमानदारी से आप अपने ईष्ट को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, वो मानते जाइए। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, दिमाग से बहुत ज़्यादा चीज़ें मत सोचिए। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत शार्प है, बहुत अच्छा है आपका इंट्यूशन, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द जिनके साथ आपका कनेक्शन में है, बातचीत होता है, ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जो बिल्कुल भी आपके साथ लॉयल नहीं है, तो उन पर फेथ मत रखिएगा। बेसिकली अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो इंसान कौन है, तो मैं आपको ये इतना बता दूं कि जिस किसी के भी साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं या फिर जिनके साथ आप थोड़ा बहुत सीक्रेट शेयर कर देते हैं, उनसे थोड़ा रोक लगाइए उनके ऊपर। मतलब उनके साथ आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट वगैरह, बहुत ज़्यादा क्या सीक्रेट शेयर ही मत कीजिए। जिनके साथ आप ही शेयर करते हैं या आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, लिमिटेड बात कीजिए और पर्सनल बातें पर्सनल ही रखिए। हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कोई नो कांटेक्ट जोन वाले इंसान के बारे में मैसेज आ रहा है, नो, जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है ऐसे इंसान के बारे में बोला जा रहा है कि वो आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। वन फाइनल मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? वन फाइनल मैसेज, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन और बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। सी, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर डेथ है, और डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बताते हैं। इस वक्त आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें बहुत मीनिंग हो, ओके। मीनिंगफुल मैसेजेस आपको मिलेंगे ड्रीम्स के थ्रू, उन मैसेजेस को डिकोड कीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पेनफुल तो होता ही है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ है,
आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। आपको क्रो या रेबिन आपको दिख सकता है, हालांकि रेबिन बहुत रेयर ही है। क्रो आपको दिख सकता है तो समझ जाएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल है, आपका सोल ओल्ड सोल है और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो किसी भी सिचुएशन में खुद को कमज़ोर मत बनाइए, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में खुद को कमज़ोर मत बनाइए। करंट टाइम फ्रेम पर हो सकता है कि आपको रोना आए, तो जब भी रोना आए तो रो लीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ खराबी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग और आपने चूज़ भी किया है ब्लैक टर्मलिन, जो प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन देता है, नेगेटिविटी से खुद को बचाता है। तो नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, आपको पता है वो नेगेटिव लोग कौन है। ओके, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने एंसेस्टर्स को कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। बाय।